अरविंद केजरीवाल जी को कट्टर ईमानदार का टैग लगा रहा है। वो कहते थे कि हम ईमानदारी से दिल्ली में काम कर रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी वाले करने नहीं देते हैं। सबसे ज्यादा भ्रष्ट बेईमान सरकार केजरीवाल की है। अच्छा, बिल्कुल ईमानदार नहीं, उन्होंने दिया तो कह रहे एक भी पैसा पाए वालों को क्या दिया? शराब के ठेके घर घर में शराबी बना दिया उसने। क्यों नहीं दिया? केजरीवाल ने दिया, दिल्ली वाले भूल गए। उनके बेटे शराबी बन गए, उनकी हजारों बहनें हजारों माएं जो इंतजार देखती है पी के रोड पे पड़े। एक के साथ एक फ्री करी उसने बहुत घर हजारों घर बर्बाद हो गए। फ्री पानी के नाम पे दिल्ली को नाली का पानी पिलाया जा रहा है। लोग 2-2 हजार रुपए का पानी खरीद के पी रहे हैं। दिल्ली का युवा तरसता है, दिल्ली की महिलाएं तरसते हैं, दिल्ली का आमजन तरसता है। दिल्ली में जो पानी की स्थिति है, पानी एक बेसिक नीड है जो हर किसी को मिलना ही चाहिए। लेकिन आज आप इस क्षेत्र में किसी से पूछ लीजिए, कोई राजनीतिक बात नहीं है। यहाँ सुबह शाम सिर्फ नाली का पानी आता है, लोग खरीद के पानी पीते हैं। वो तो कह रहे हैं कि हमें काम करने ही नहीं दिया जा रहा है। भाई 45 करोड़ रुपए अपने शीश महल पे लगाए, उसको कितने काम से रोका? 9 करोड़ रुपए का जिसने स्विमिंग पूल बनाया, जितने लैट्रिन धोने के लिए 4.5 लाख रुपए का कमोड लगाया, 22 लाख रुपए के पर्दे लगाए, उसको कितने रोका? अपने घर को अपनी सुविधा के लिए उसके सारी छूट है। दिल्ली को दारू पिलाने के लिए छूट है, दिल्ली में गंदा पानी देने के लिए छूट है, लेकिन काम ना करने दे, क्योंकि वो काम कर नहीं सकता है, क्योंकि वो काम करना नहीं चाहता। उसका ध्येय, उसका उद्देश्य सिर्फ भ्रष्टाचार, पैसा कमाना। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो जेल की सजा भुगत रहा है, ना कि किसी सरकार के द्वारा। क्या कह रहे थे? कोरोना काल में सारे इसके एमएलए, निगम पार्षद, विधायक केजरीवाल के सब घरों में आराम कर रहे थे। जब देखा कोरोना काल में ज्यादा स्थिति बिगड़ गई तो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, कार्यकर्ता घर से बाहर निकलो और पब्लिक की सेवा करो। जैसे खाना बना हुआ या कच्चा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घर घर पहुंचाया, घर घर पहुंचाने का काम किया। और काम की तो बात ये है, ये जिसमें तुम खड़े हो इसका विधायक आम आदमी का है और निगम पार्षद भी आम आदमी का। घर घर चल के देखो, पानी से तरस रही है यहाँ की जनता। आपके वोट से जवाब देगी। 2025 में आने वाले में दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बैठा होगा, इसका डबल विकास होगा दिल्ली का। एक बात कही, जेल का जवाब वोट से, तो जनता वोट से ही जवाब देगी ना, तो उन्हें जमानत मिलेगी। और इस सरकार पूरी आईसीयू में जाने वाली है, क्योंकि एनआईए ने जांच शुरू कर दी है। एक आतंकवादी संगठन से पंजाब चुनाव में इन्होंने फंडिंग ली है। और ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार होगा कि किसी राजनीतिक पार्टी ने जो काम कट्टर ईमानदार है, उन्होंने आतंकवादी संगठनों से पैसा लिया। और जिस प्रकार सरकार बनने, पंजाब में जो कत्लेआम हुआ, सिद्धू मूसेवाला से लेकर जो कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, ये जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है। इसे तो फांसी होनी चाहिए। इसे केजरीवाल को फांसी होनी चाहिए। फांसी की मांग करते हैं हम सरकार से। इसने 125 करोड़ खालिस्तान के नाम पे फंडिंग ली इसने। ये विपक्ष जो है या तो जेल में है, या बेल पे है, या पैरोल पे है। ये लोग नरेंद्र मोदी टक्कर लेना चाहते, अपराधी किस्म के लोग हैं, जिन्होंने सब लक्कड़ बग्गों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया, जिसे महागठबंधन। एक सवाल है, इसी बात को तो लेकर विपक्ष कह रहा है कि इस बार लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, हार जीत के लिए नहीं। सत्ता पक्ष जो है लोकतंत्र की हत्या करके विपक्ष के नेताओं को उठाकर जेल में डाल रहा है। 166 बार संविधान संशोधन, 66 बार देश में राजनीतिक चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने का काम कांग्रेस ने किया। 1975 में आपातकाल कांग्रेस ने लगवाया। राम भक्तों पे गोलियां कांग्रेस ने चलवाई, गो भक्तों पे गोलियां कांग्रेस ने चलवाई। ये जो लोग कहते हैं संविधान को, जिन्होंने पूरे देश को जेल खाना बना दिया, वो तानाशाही के लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी ने ये स्पष्ट रूप से कह दिया, देश के गृह मंत्री ने कह दिया कि आरक्षण और संविधान को कोई छू नहीं सकता। ये तो प्रोपेगेंडा फैलाने का काम है। जिन लोगों ने देश को जेल खाना बनाया 1975 में, राजनीतिक नेताओं की हत्या करी, जिन्होंने लोगों के गाना गाने पे सेंसरशिप लगाई, जिन्होंने लोगों के लोकतंत्र पर अभिव्यक्ति पे सेंसरशिप लगाई, वो आज तानाशाही की बातें करते हैं। उनके मुंह से अच्छी नहीं लगती। ये सरकार जानती है, ये जनता जानती है कि उनका क्या हाल होना है। मैंने कहा ना, कुछ लोग जेल में हैं, कुछ बेल पे हैं, कुछ पैरोल पे हैं। और ये पैरोल भी परमानेंट जेल होने वाली है और बेल वाली परमानेंट जेल में जाएंगे। और ये सब आईसीयू में जाने वाले हैं। इस बार 400 से क्या 500 से पार भी जा सकती है। लेकिन विपक्ष का बार बार आरोप लगा, महंगाई और बेरोजगारी। इस समय राहुल गांधी जी बार बार किसी भी गांधी के अकेले बेरोजगार होने से हिंदुस्तान बेरोजगार नहीं होता। फारूक अब्दुल्ला के बेरोजगार होने से हिंदुस्तान बेरोजगार नहीं होता। मुफ्ती मोहम्मद सईद के बेरोजगार होने से हिंदुस्तान बेरोजगार नहीं है। मैं युवा हूँ, कौन बेरोजगार है? जो करना चाहता है तो आदमी मजदूरी करके ही पेट पालता है। ये देश को बरगलाना चाहते हैं। राहुल गांधी कहते हैं मैं एक झटके में गरीबी खत्म कर दूंगा। 10 साल किसने रोका था? 10 साल किसने रोका था? 10 साल किसने रोका था पेंशन देने के लिए? लेकिन सिर्फ अपने शासन में भ्रष्टाचार करना है और दूसरों पर आरोप लगाना। ये वही लोग हैं, यही केजरीवाल है जो कहता था शीला दीक्षित चोर में जेल में डाल दूंगा, और आज गठबंधन करके बैठे हैं। यही कन्हैया कुमार है जी, दिल्ली की जनता जवाब देगी, जिसने टुकड़े टुकड़े गैंग चलाया। और ऐसे लोगों को संविधान, ये लोकतंत्र
लोकतंत्र के मंदिर में भेजना चाहते हैं, ये दिल्ली की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी, कभी स्वीकार नहीं करेगी। क्या कहना चाह रहे थे? आप ये बताइए, जब तक मोदी को नहीं उतरने देंगे हम या भाजपा को नहीं उतरने, जब तक एक आदमी के 15-15 लाख रुपए खाते में आ जाए, और जब तक इसे चढ़ने नहीं देंगे राहुल को, जब तक आलू का सोना ना बना दे, आलू का सोना बना दे चढ़ जाएगा दी पे। अच्छा। हाँ, बनाना आलू का सोना कैसे बनाता है? लूट लूट के घरे भर लिए। वो तो कह रहे हैं कि गलत तरीके से बीजेपी वाले मजाक बना देते हैं राहुल गांधी का। बात का बतंगड़ जब तक उतरने नहीं देंगे भाजपा वालों को, जब कपिल तक शर्मा के सोच से ज्यादा फनी है राहुल गांधी। राहुल गांधी के बयान सुनिए आप। जो आदमी कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनता उसको क्या कहोगे? कपिल शर्मा से अगर वो कॉमेडी शो करे तो कपिल शर्मा के शो से ज्यादा टीआरपी है राहुल गांधी। पढ़े लिखे नेता है राहुल गांधी, बार बार कांग्रेस कहती है। राहुल गांधी कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान खोलने चले हैं नफरत के बाजार में। जब से बीजेपी आई तब से नफरत दुकान को उन्होंने केरल से चालू किया था पिछले कुछ साल पहले। उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने, युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तिरंगे के ऊपर रखा गाय को काटा था। ऐसी मोहब्बत की दुकान चाहते हैं जिनके शासनकाल में महिलाओं का बलात्कार होता है। प्रियंका गांधी पूरे देश में घूमते, राजस्थान नहीं जाती थी लेकिन रही उसके सरकार में। प्रियंका गांधी अखिलेश के चुनाव के समय अखिलेश की सरकार में यूपी नहीं जाती थी, उसे सिर्फ वही अपराध दिखता है जब बीजेपी की सरकार है। अपने राज्यों की सरकारों में उन्हें अपराध नहीं दिखता। और जिस अदानी अंबानी का नाम लेके दिन रात डबली बजाते हैं, उन्हीं की सरकार उन्हें हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट दे देती है, फिर कहते हैं बोली लगाइए। तो जब बोली लगा के केंद्र सरकार दे रही है तो उसमें क्या बनाया है? जिन्हें राफेल से दिक्कत है, जिन्होंने टीके से दिक्कत है, जिन्हें कलावे से दिक्कत है, जिन्हें मंदिर से दिक्कत है, जिन्हें पूजा से दिक्कत है, जिन्हें हिंदू धर्म से दिक्कत है, जिन्हें सनातन से दिक्कत है, उन्हें सनातन धर्म वाले जवाब देंगे। मैंने कहा ना, जेल, बेल और पैरोल परमानेंट होने वाली है। तो इसी बात को तो लेकर कांग्रेस कह रहा है कि काम के नाम पर चुनाव नहीं हो रहा है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर हो रहा है, धर्म से जोड़कर राजनीति करने के आरोप लग रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति। जिन लोगों ने कहा देश पे संसाधनों का पे पहला हक हिंदू मुसलमानों का, हिंदू मुसलमान किसने किया? राम मंदिर को जब अयोध्या में मूर्तियां प्रकट हुई 1972 तक तो कोई पैरोकार नहीं था। बाबरी एक्शन कमेटी किसने बनवाई? कांग्रेस ने। हिंदू मुसलमान किसने किया? इस देश को कम्युनलाइज करने का काम कांग्रेस ने किया। 1975 में संविधान की आत्मा, संविधान की प्रस्तावना को बदलने का काम इंदिरा गांधी ने किया, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना के अंदर सेक्युलर शब्द नहीं था। ये आप भी जानते हैं और सारा देश जानता है। लेकिन जिसने संविधान की आत्मा को बदलने की कोशिश की वो आज लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, वो संविधान की बात कर रहे हैं। उनकी बात जनता जान चुकी है। मैंने कहा ना, ये चोरों की सरकार है जाने वाली। अली बाबा 40 चोर, इनका कुछ नहीं होने वाला। ये सब परमानेंट जेल जाएंगे। इनकी पार्टियों की सदस्य, कुछ पार्टियां टूट गई हैं, कुछ और खत्म हो जाएंगी। चोर जब बात चोर की आती है तो जो विपक्ष में है वही सब चोर हैं, जो सत्ता पक्ष में है वो चोर नहीं है। चोर साबित करो। किसने मना किया? पावर आपके पास है, शासन। गुरुजी 70 साल तो उनके पास पावर रही। 10 साल कांग्रेस की सरकार थी। 2G, AG, 4G, आदर्श, ए से लेके जेड तक घोटाले कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, और राज्य में भी कांग्रेस की सरकार थी। घोटाले हमने थोड़ी दिए। चार्जशीट उनके शासनकाल में बनी, हम तो केस लड़ रहे हैं। उन्होंने चार्जशीट दाखिल, हम केस लड़ रहे हैं। हमारा वकील बढ़िया है, पढ़े लिखे वकील है। पढ़े लिखे लोगों का पढ़ा लिखा वकील, हम क्या करें? जो लोग कोर्ट में जाके कहते हैं राम मंदिर की तारीख रुकवा दो, जो लोग कहते हैं मंदिर की जगह अस्पताल बनवा दो, वो किसी और धर्म के लिए बोलते हैं। हिंदू मुसलमान कौन करता है? सिर्फ एक धर्म को, सनातन धर्म, क्योंकि सहिष्णु है, वो सुन लेता है, भूल जाता है। मंदिर बना तो अयोध्या के अंदर मंदिर बड़ा, सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ी मस्जिद बनेगी अयोध्या के अंदर। किसी हिंदू ने औकस नहीं उठाया। ये दलाल जो है, बीच के दलाल, जिनकी दुकानें बंद हो रही, वो ये उसने उठाते हैं। जो हिंदू मुसलमान करते हैं, मोदी दुबई गए, मंदिर बनवा दिया। जिस इस्लामिक कंट्री में जेब चेक होती थी कि आपकी जेब में कोई धार्मिक चिन्ह तो नहीं है सनातन धर्म का, आज वहाँ मंदिर बन गया। ये लोग हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। 9 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मोदी जी को मिले, ये हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। 14 में से 9 मुस्लिम राष्ट्रों ने दिए, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। यूक्रेन में मोदी जी ने रशिया को 72 घंटे का सीज फायर कही है, जिसमें पाकिस्तानी किसी देश के नागरिक को ये नहीं पूछा गया, सिर्फ तिरंगा लेके जो बॉर्डर पार कर गए, मोदी जी के कहने से 72 घंटे का। आज गाजा में इजराइल की तरफ, और गाजा अगर दुनिया किसी भी समस्या के लिए देख रही है तो हिंदुस्तान की तरफ देख रही है, क्योंकि हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी का एक ऐसा शासन है जो सबको साथ लेके चलता है, जो कहता है पूरा विश्व एक परिवार है, और परिवार का जो मुखिया होता है वो भूमिका पूरी दुनिया में आज मोदी जी निभा रहे हैं। उसी का पेट में दर्द है, क्योंकि जिन लोगों ने परिवार से देश चलाया, जिन लोगों ने राजतंत्र चलाया, जिन लोगों ने कहा कि बस हम ही देश में राज करेंगे, उनकी आज चूल्हे हिल गई हैं, क्योंकि वो लोग भ्रष्टाचार कर करके देश कौन तरक्की कर पाया। क्या कहना चाह रहे हैं? जहां भी मोदी जी गए 140 करोड़ की बात करी, किसी एक समुदाय की बात नहीं करी मोदी जी ने, समझे। 10 साल में 140 करोड़ की बात करी, जहां भी गए जो भी विकास दिया 140 करोड़ के आदमी को ले दिया। किसी के लिए महंगाई, किसी के लिए सस्ताई नहीं है। पहले लेन में लगना पड़ता था हर चीज के लिए, और आज बैठे बैठे हर चीज हो जाती है। 10 साल में हुआ ये सब। कॉलोनी में आपने देखा, हमें सिलेंडर 15 दिन में मिलता था, हम वहाँ जाके गोदाम से लेके आते थे, अपने कंधे पे रख के, रिक्शे में रख के। आज सिलेंडर आज बुक करो, कल पहुंच जाता है। महंगाई क्या है? मेरी सैलरी एक जमाने में 2000 थी, आज मैं 10,000 कमा रहा हूँ। तो चीजें
लीजिए, अगर आप इनकम बढ़ाना चाहते हो, आप अपना सोर्स तो सुविधा कैसे मिलेंगी? कोई चीज़ फ्री में मिलती है क्या? इस देश को चलाने के लिए ये बसें चल रही हैं, इनमें ड्राइवर नहीं है, इनको सैलरी नहीं देनी, इनकी पेंशन रुकी हुई है। दिल्ली में पिछले 10 सालों से एक राशन कार्ड नहीं बना। दिल्ली में आयुष्मान की योजना, दिल्ली में केंद्र सरकार की हजारों योजनाएं लागू नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? सिर्फ तुष्टिकरण के लिए कि मोदी जी को श्रेय मिल जाएगा। मोदी जी ने दिल्ली में 450 इलेक्ट्रिक बसें दी हैं, केजरीवाल जी ने फीता काट दिया कि हमने दी हैं। झूठ बोलने का जो काम है, ना खाता ना वही, जो केजरीवाल का है वही सही। मैंने कहा ना, अगर केजरीवाल जेल गया है तो किसी पार्टी के थ्रू नहीं गया, केजरीवाल को जेल भेजा सुप्रीम कोर्ट ने। मनीष सिसोदिया जेल में, सुप्रीम कोर्ट में। सोमनाथ भारती जेल गया, सुप्रीम कोर्ट में। सत्येंद्र जैन की याददाश्त चले गई। कितने अच्छे बहाने कि जी मेरी याददाश्त चले गई। मेरा मोबाइल, केजरीवाल अपने मोबाइल का लॉक क्यों नहीं खोल के देते सीबीआई को? खोल। आप अगर सही हो तो आप दोनों चीजें ठीक है जी, मैं तो ऐसा हूँ। अगर कोई आदमी सही होता है तो छुपाता क्यों है? छुपाता कौन है? जो गलत काम करता है।